हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और फिर से हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, ये कहानी जितनी सच्ची है उतनी ही असली भी है। कहते हैं अपना ही सबसे ज्यादा अपनों से जलता है। और इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको यकीन भी हो जाएगा। स्टोरी शुरू करने से पहले हमें आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन से शहर से हमारी ये वीडियो पसंद कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। राजस्थान में जयपुर लगभग सभी को पता होगा। जयपुर में एक परिवार था, हंसता खेलता परिवार। दो भाई, एक भाभी और उसके मम्मी पापा। छोटे बेटे का नाम शंकर, बड़े बेटे का नाम राजू। राजू की 2 महीने पहले ही पिंकी नाम की लड़की से शादी हुई थी। पिंकी जो कि दिखने में बहुत ही सीधी सादी थी और उसके बारे में ज्यादा उस शंकर के परिवार को पता था नहीं। 2 महीने बाद एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। अचानक से एक दिन खबर आती है कि शंकर का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसकी वहीं हैंड टू हैंड मौत हो गई। इस खबर को सुनने के बाद पूरा परिवार मानो बिखर गया था। जो परिवार इतना खुशहाल था कि ना पैसों की कमी, ना जमीन जायदाद की कमी, ना प्यार की कमी, सब चीज भरपूर था। अचानक एक डेथ के बाद बिल्कुल सहम सा गया था। हालांकि पैसों की कमी उनके पास तब भी नहीं थी, लेकिन एक राजू की कमी परिवार को बहुत ज्यादा खल रही थी। ये मामला धीरे धीरे शांत होने लगा। लगभग 4 महीने राजू के एक्सीडेंट को गुजर गए। जो पिंकी थी वो अभी अच्छी खासी जवान थी, जिसकी उम्र सिर्फ अभी 23 साल थी। उसके जो घर ये राज शंकर के घर वाले थे, इन्होंने पिंकी से पूछा, बेटी क्यों ना तुम्हारी दोबारा शादी करवा दी जाए, क्योंकि इस उम्र में अभी तुम, इतनी लंबी उम्र तुम्हारी बीतेगी कैसे। उनको ये डर सता रहा था, इसलिए उन्होंने उससे उसकी शादी की बात करी, लेकिन पिंकी ने साफ साफ इनकार कर दिया। जब उसके घर वालों ने ये बात सुनी, उन्हें लगा कि हमने एक बहुत अच्छी लड़की से अपने बेटे की शादी करवाई है। वो 2 महीने में ही हमारे बेटे से इतना प्यार करने लगी थी कि वो उसको छोड़ के और किसी की तरफ आकर्षित नहीं हो सकती। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ही कुछ और था। अब कुछ टाइम बीता, बात आई शंकर की शादी की। पूरी फैमिली एक साथ बैठी। शंकर के लिए रिश्ता, किसी लड़की का रिश्ता आया था। तो शंकर से पूछा गया। शंकर ने उस टाइम तो कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि शंकर ऑलरेडी रिलेशनशिप में था किसी और के साथ। और ये बात सिर्फ उसकी भाभी पिंकी को पता थी। अब अगले दिन शंकर ने अपनी भाभी को बोला अकेले में, भाभी आपको तो पता ही है मैं सुधा के साथ रिलेशनशिप में हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। पिंकी ने बोला कोई नहीं, मैं मम्मी पापा से बात करूंगी, आप टेंशन मत लो। उसने भाभी को धन्यवाद बोला और वहां से चला गया। जो उसकी भाभी थी पिंकी, उसने अपनी फैमिली से बात करी, जो उसके सास ससुर थे उनसे बात करी और उसने उनको राजी करवा दिया। राजी होने के बाद शंकर और सुधा की शादी हो जाती है। कहानी अब चालू होती है। जो मेन टॉपिक था, 1 महीने तक सब चीज बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। शंकर और सुधा बहुत खुश थे। पूरा जो परिवार था एक बार फिर से राजू के दुख को पूरी तरह भूल चुका था। एक उम्मीद थी कि एक नन्ही किलकारी गूंजेगी और एक बार घर फिर से पूरी तरह से हरा भरा हो जाएगा। लेकिन 1 महीना जैसे बीतता है, उसके बाद सुधा और शंकर की लड़ाई चालू हो जाती है। ये लड़ाई किस वजह से होती किसी को समझ नहीं आता। यहाँ तक कि दोनों ने एक साथ सोना तक बंद कर दिया था। शंकर बेड पे सोता तो सुधा नीचे सोती, सुधा बेड पे सोती तो शंकर नीचे सोता। हालांकि ये बात अभी तक उनके बेडरूम में, मतलब बेडरूम में ही थी, पूरे परिवार वालों को पता नहीं चला था। लेकिन और टाइम जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, उनकी दूरियां बढ़ती जा रही थी। अब कभी शंकर बेडरूम में सोता तो कभी सुधा बेडरूम में सोती, कोई एक ही सोता। अब ये बात उसकी मम्मी, जो शंकर की मम्मी थी, मम्मी पापा और भाभी वगैरह सबको पता चलने लग गया था। तो एक दिन शंकर की मम्मी ने अपनी बहू से पूछा, जो शंकर की वाइफ थी सुधा, सुधा से पूछा बेटा कोई दिक्कत है क्या, कोई लड़ाई झगड़ा है। सुधा ने बोला मम्मी जी मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ और वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, हमें अपनी लड़ाई की वजह खुद समझ में नहीं आ रही।
और हकीकत में कोई लड़ाई की वजह थी भी नहीं। ये वजह थी ब्लैक मैजिक, जो कि आगे चल के आपको समझ में आने वाली है। अब सुधा और शंकर की लड़ाई बढ़ती जा रही थी। एक दिन सुधा बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसने अपने मायके फोन मिला दिया और अपनी मम्मी को सारी कहानी सुनाई। सुधा की मम्मी शंकर की मम्मी को फोन करती है और बोलती है कि आखिर घर में हो क्या रहा है, मेरी बेटी मुझे फोन करके इतनी सारी परेशानियां बता रही है, आखिर इसका कारण क्या है, आप लोग सॉल्व क्यों नहीं करते। शंकर की मम्मी को अब डाउट होने लगा था। उसे लगा कहीं जो सुधा है उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है, क्योंकि अधिकतर रिश्तों में लड़ाई का यही कारण होता है। शंकर की मम्मी सिर्फ उस टाइम शंकर का साथ दे रही थी और पूरा परिवार जो शंकर के साथ ही था। बस एक पिंकी थी जो सुधा के साथ थी। पिंकी सुधा को पूरा सपोर्ट करती थी, हमेशा सुधा का साथ देती थी। फिर अचानक एक दिन शंकर के घर में मेहमान आई, जो कि थी उसकी बुआ। बुआ आई। बुआ फिर सारा मैटर बुआ को ही पता चला। बुआ ने बोला कोई नहीं, मैं बात करती हूँ दोनों से और मैटर सॉल्व हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। उस रात जब बुआ आई थी तो बुआ और सुधा एक ही कमरे में सो रहे थे। शंकर घर के बाहर हॉल में सो रहा था। जब लगभग रात के 1 से 1:30 बज रहे थे, जो सुधा थी उसने अपनी बुआ का गला दबाना चालू कर दिया। बुआ डर के मारे उठी और चिल्लाने लगी, उससे छूटने की कोशिश कर रही थी और चिल्लाए जा रही थी। चिल्लाने के बाद पूरे घर में गूंज रही थी। पूरा घर उठ के उसके कमरे के बाहर आ गया। उन्होंने गेट खोला तो देखा जो सुधा थी वो अपनी ये शंकर की बुआ का गला दबा रही थी। उन्होंने उसको छुड़ाया और बेड की तरफ धक्का दिया। सुधा बेड पे गिरी और उसकी बुआ को कमरे से बाहर किया। फिर जाके जब सुधा को देखा गया तो सुधा बिल्कुल बेहोश थी। सुधा को कोई होश नहीं था, उसे आराम से लिटा दिया गया। जब अगली सुबह हुई तो उसकी बुआ बिल्कुल सुबह सुबह सुधा के उठने से पहले ही उस घर से जा चुकी थी। जब सुधा उठी तो सुधा को लगा आखिर बुआ मुझसे बिना मिले कैसे चली गई सुबह। सुधा को बहुत अजीब लगा क्योंकि उसे उस रात के बारे में नहीं पता था। सुधा ने बोला चलो कोई नहीं, कोई बात हुई होगी, तो बुआ जी चली गई। फैमिली वालों ने भी सुधा को ये बात शेयर नहीं की। सुधा को भी फैमिली वालों ने ये बात शेयर नहीं की। और शंकर की फैमिली ब्लैक मैजिक वगैरह पे बिलीव करती नहीं थी। बस जो शंकर की मम्मी थी वो थोड़े पुराने ख्यालातों की थी। उन्हें थोड़ा बहुत शक होने लग गया था कि कहीं ना कहीं ऊपरी चक्कर तो है। लेकिन जब पूरे परिवार ने बैठ के बात करी तो सोचा कि क्यों ना किसी डॉक्टर को दिखाया जाए, क्या पता मेंटली डिस्टर्ब हो सुधा, जो भी लड़ाइयाँ चल रही थी इनकी वजह से। तो उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया, तो उन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को भी बीमारी समझ में ही नहीं आई। उसने काफी सारे चेकअप किए, उसके ब्लड टेस्ट वगैरह सब किया, लेकिन कोई बीमारी हाथ नहीं आई। तो डॉक्टर ने कहा शायद इनके दिमाग पे कोई असर पड़ा है, ये जो लड़ाई झगड़ा है इस सब का असर पड़ा है, तो ये डिप्रेशन में है, इन्हें थोड़ा आराम दो, मतलब इनसे काम वाम ना करवाओ, इन्हें जितना हो सके प्यार दो और रेस्ट करने दो। लेकिन दूसरी तरफ सुधा और शंकर की लड़ाई अब भी जारी थी। लगभग 3-4 दिन बाद एक रात जब शंकर की मम्मी को लगभग 12 साढ़े 12 बज रहे थे, प्यास लगी। शंकर की मम्मी किचन में जाती है, लाइट जलाती है। जैसी लाइट जलाती है वो देखती है सुधा किचन के स्लिप पर दोनों पैरों को हाथ से दबाए बैठी हुई है, बिल्कुल डरे हुए, उसके बाल खुले हुए हैं। शंकर की मम्मी को शौक लग जाता वो देख के। उसकी मम्मी बोलती बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब जो सुधा की आवाज थी वो सुधा की नहीं थी, उसके अंदर से किसी मेल की आवाज थी जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल होगी। जब उसकी आवाज सुधा की माँ ने सुना, सुधा की माँ के होश उड़ गए और वो चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाते ही सुधा ने उसका गला दबा दिया और दीवार में चिपका दिया। आवाज सुन के पूरी फैमिली फिर से इकट्ठा हुई और बड़ी मुश्किल से सुधा से उसकी मम्मी को छुड़ाया और सुधा को वहीं किचन में बंद कर दिया। अब किचन में बंद करने के बाद पूरी फैमिली हैरान होके वहीं बातचीत करने लगी कि आखिर ये हुआ क्या है। अब उसकी मम्मी को पूरा क्लियर हो चुका था ये कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक ही है। लगभग 1 घंटे बाद किचन से आने वाली आवाज शांत हुई। शंकर ने किसी भी तरह हिम्मत करके किचन का गेट खोला तो देखा सुधा अंदर बेहोश थी। सुधा को ले जाके बेडरूम में सुला दिया। इन सब बातों को होते होते लगभग सुबह के 5 बज गए थे। उसकी मम्मी ने बोला कि मेरे पहचान में एक बाबा हैं,
अब उनका सहारा लेना ही पड़ेगा। पूरी फैमिली एग्री हो गई क्योंकि उन्होंने हालात देख लिए थे। बाबा को बुलाया गया। बाबा ने गेट से एंट्री करते ही बता दिया कि तुम्हारे घर में काला जादू है, किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है। पूरा परिवार हैरान। उसकी मम्मी ने पूछा, बाबा आखिर है कौन? उन्होंने बोला, सब पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र रखो। बाबा ने बोला एक हवन करना पड़ेगा और उनको सामग्री की लिस्ट दे दी। वो पूरी सामग्री लेके आए और उसी दिन शाम को हवन चालू हुआ। जैसे हवन चालू हुआ, सुधा बिल्कुल बौखला गई। सुधा को कैसे भी बाबा ने कंट्रोल में किया और एक घेरा बना के उसे बिठा दिया और किसी भी तरह करके सुधा में से जो उसके अंदर एक ब्लैक मैजिक जो आत्मा छोड़ी गई थी उसको उसके बॉडी से निकाला। तब जाके सुधा ठीक हुई। अब बात थी कि ये ब्लैक मैजिक कर कौन रहा था। जब बाबा ने ये नाम बताया, पूरा परिवार हैरान रह गया क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं, शंकर की भाभी पिंकी थी। अब पूरा परिवार पिंकी को एक अलग ही नजरों से देख रहा था। बाबा ने हालांकि कंडीशन पूरी घर की सही कर दी थी। जब बाबा चले गए, पूरे परिवार ने मिलके पिंकी से पूछा, क्या कि तुमने ऐसा किया क्यों? पहले तो वो ना नुकुर करती रही कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये बाबा झूठ बोल रहा है। लेकिन परिवार को बाबा पे भरोसा था क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था जो कुछ भी हो रहा था। फोर्सफुली पिंकी से पूछा गया, तब पिंकी ने बताया कि मुझे शंकर बहुत ज़्यादा पसंद है और जो शंकर के भाई का एक्सीडेंट हुआ वो भी मैंने ही करवाया था अपने ब्लैक मैजिक से, क्योंकि मैं शंकर को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं शंकर के साथ किसी और को नहीं देख सकती। ये जानने के बाद अब शंकर अपनी भाभी से ही नफरत करने लगा था और शंकर ही नहीं, पूरा परिवार पिंकी से नफरत करने लगा था। अब बात थी कि पिंकी के साथ वो नहीं रह सकते, लेकिन पिंकी जाएगी कहाँ? उनके घर का बंटवारा होता है। पिंकी को अलग से एक घर बना के दिया जाता है और वो दिन है और आज का दिन है। आज तक ना पिंकी ने शंकर के घर वालों से बात करी, ना शंकर ने पिंकी से बात करी। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताना और सावधानी बरतना आपके ऊपर है। बाकी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही जो हॉरर रियल स्टोरी है आप तक मैं पहुंचा सकूं। धन्यवाद।